कि हीरो होंडा 90s के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी की जुबान पर छाया रहता है, जो कि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल बनाती थी। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा, आज के इस वीडियो में हम सबको जानने वाले हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी नींव ब्रिज मोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते यह भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में बेचना शुरू किया और इस तरह 1986 आने तक यह कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल भी काफी तेजी से एक्सपांड कर रहा था, लेकिन इंडिया में तो लोग के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड के ही ऑप्शन थे। इसलिए वे इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उसके लिए मुमकिन ही नहीं था। इसलिए अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैब करने के बारे में सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडिया कंपनीज को यह छूट दी जाती थी, अगर वह चाहे तो किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकता है। इसीलिए ब्रिज मोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जैसे कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसीलिए इस दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम पर एग्रीमेंट हुआ था, हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोस्तों, दोनों ही कंपनी इन कंडीशन से सेटिस्फाइड थी, जिसके बाद यह डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद से हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो फिर यह बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो बाइक के कॉन्सेप्ट ही नया, दूसरा इस बाइक की माइलेज बहुत ही कमाल की थी। इसके अलावा उन्होंने बाइक को प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया था, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ उन्होंने अपना मार्केट वेपन भी बहुत प्रभावी तरीके से तैयार किया था, जहां उनकी टैगलाइन थी फील इट, सेट इट, फॉरगेट इट, यानी कि इसमें पेट्रोल फिल करके भूल जाइए। इस टैगलाइन को लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे।